राहुल गांधी के इंस्टाग्राम से एक पोस्ट को हटाने के मामले में फेसबुक इंडिया के हेड सत्य यादव को आज शाम 5 बजे एनसीपीसीआर के सामने पेश होना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक को नोटिस भेजकर निर्देश दिया था कि वह राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दिल्ली बलात्कार पीड़ित बच्ची के परिवार की पहचान उजागर करने वाले पोस्ट को हटाने को लेकर कार्रवाई करे और वहीं आयोग को उसके बारे में जानकारी दे। लेकिन आयोग के मुताबिक अभी तक फेसबुक की तरफ से उनको कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद समन भी भेजा गया। फेसबुक के अधिकारी एनसीपीसीआर के जनपद स्थित कार्यालय में पहुंचकर या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। फेसबुक को पत्र लिखकर एनसीपीसीआर ने कहा था कि उसने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया हुआ एक वीडियो देखा जिसमें बच्ची के माता पिता की पहचान उजागर होती है। उसके मुताबिक इस वीडियो में बच्ची के पिता और माता का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो कानून का उल्लंघन है। दरअसल राहुल गांधी पर दिल्ली में कथित तौर पर बलात्कार पीड़ित बच्चों के परिवार से मुलाकात के बाद उनकी पहचान अपने ट्वीट के जरिए सार्वजनिक करने का आरोप लगा था, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। और वहीं हैती में शनिवार को आए तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में अब तक 1297 लोगों की मौत हो गई और करीब 5700 घायल हुए हैं। हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के निदेशक जेरी चैंडलर ने बताया कि सबसे ज़्यादा लोग देश के दक्षिण में हताहत हुए। शनिवार को भूकंप आने से कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और भूस्खलन होने से बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है। भूकंप के कारण कोरोना वायरस महामारी से पहले से बुरी तरह प्रभावित हैती के लोगों की पीड़ा और बढ़ गई है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप का केंद्र राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर था। और वहीं अगले हफ्ते की शुरुआत में संकट और भी बढ़ सकता है, क्योंकि तूफान ग्रेस मंगलवार तक हैती पहुंच सकता है और भूकंप के बाद दिन भर और रात तक झटके महसूस किए जाते हैं। अब बेघर हो चुके लोग और वो लोग जिनके मकान ढहने के कगार पर है, उन्होंने खुले में सड़कों पर रात बिताई। और वहीं प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने कहा कि वो ऐसे स्थानों पर मदद भिजवा रहा है जहां पर शहर तबाह हो चुके हैं और अस्पताल मरीजों से भर गए। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 1 महीने की आपात स्थिति की भी घोषणा की है और कहा है कि अब जब तक क्षति का आकलन नहीं हो जाता तब तक वो अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मांगी। और उन्होंने आगे कहा कि कुछ शहर तो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और प्रभावित इलाकों के अस्पताल घायलों का ध्यान रख रहे हैं। और उन्होंने इस समय हैती के लोगों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि ज़रूरतें बहुत अधिक है और हमें घायलों की देखरेख करनी होगी। भोजन, सहायता, अस्थायी शरण और मनोवैज्ञानिक समर्थन देना होगा। और वहीं पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान पिछले चुनाव की तुलना में अधिक युवाओं को टिकट दिए जाएंगे। सिद्धू ने पिछली शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार पर पंजाब में माफियाओं को पालने का आरोप भी लगाया और क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने किसी का नाम लिए बिना आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वो पार्टी में शामिल करने के लिए उनके पीछे पड़े थे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रमुख सिद्धू कांग्रेस भवन में राज्य की युवा कांग्रेस इकाई को संबोधित कर रहे थे। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवा कांग्रेस ने मोर्चा भी निकाला और सभा को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने युवाओं से वादा किया कि वो योग्यता का सम्मान करेंगे और उन्होंने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि युवाओं को अवसर मिले और उन्होंने घोषणा की कि युवाओं को पहले की तुलना में
1.5 गुना अधिक टिकट मिलेंगे। और नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना दावा किया कि आप मुझसे पार्टी में शामिल करने के लिए मेरे पीछे पड़े थे। आपने मेरे घर आकर कहा था कि सिद्धू साहब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं।